अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आज लखनऊ तक आने के लिए मजबूर कर दिया है उन्नाव का सिस्टम। आखिर सवाल ये था हमारा कि जब कोई एक गरीब मजदूर किसान अपने भूमधरी नंबर से एक मरी हुई गाय के ऊपर मिट्टी डलाने के लिए जाता है तो पुलिस सूंघते हुए वहाँ तक कैसे पहुँच जाती है भैया, और पकड़ लेती है और जेल में लाके डाल देती है, लिख देती है ये खनन माफिया बिना परमिशन का कैसे फावड़े से मिट्टी खोद दिया। समझने का प्रयास करना, फावड़े से मिट्टी को निकालना, आधी ट्राली मिट्टी को मरी गाय के ऊपर डालना, उसके बाद वो खनन माफिया हो गया। तो मुझे लगा, मुझे गर्व भी हुआ कि बात सही है। अगर मैंने ये पुण्य का काम किया था रावतपुर में तो हम जेल चले गए थे। हमारे गांव के 50-60 लोग गवाह हैं इस बात के कि हम जेल गए थे कि नहीं। लेकिन उसके बाद जब अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले 22 तारीख की रात को बिना परमिशन के अवैध खनन हो रहा था। काहे से हो रहा था? बड़े बड़े डंपर और बाबा के बुलडोजर। जब दूसरे दिन हमने तहसील में और बिहार थाना में बात किया, बिहार थाना के जस्ट बगल में और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ, सोचने का विषय, नाली नाला नदी खेतपात बबुल ये सब नहीं पार करना है। नेशनल रोड पे आप थाने से निकलिए, 200 मीटर पे आ जाइए या थाने के गेट के सामने, छत के सामने से टार्च मारिए तो अवैध खनन करने वाले डंपर और जेसीबी मशीन आपको दिख जाएगी। लेकिन कमाल की बात यही है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों पुलिस नहीं पकड़ पाई। 9:30 बजे से जाल बिछा दिया था, पूरा का पूरा जाल, हर जगह लड़के हमारे लगे हुए थे और हम उतने ही समय लिखना चालू कर दिया था कि ढोल मजीरे तैयार हो चुके हैं, आज रात में क्या फिर कीर्तन होगा और सिस्टम नहीं समझ पाएगा। लेकिन सिस्टम एसी वाले कमरों में जा करके सोने का बहाना करने लगा। अगर आप महोदय सो रहे थे तो मैसेज का एक्सेप्ट कर रहे थे व्हाट्सएप पे ग्रुपों में, मैसेज सीन हो रहा था। 10 बजे रात में, मतलब दिन दहाड़े, अवैध खनन नेशनल हाईवे बिहार थाना के जुड़ा हुआ अगर हो रहा है और फिर भी पुलिस पकड़ने में नाकाम हो गए, फिर भी पुलिस के हाथ अगर खाली रह गए तो कितना बड़ा सवाल उठता है। उसी जगह दूसरी तरफ चले जाइए, गांवों में सभी प्रधान नहीं, बहुत सारे प्रधान ईमानदार हैं, बहुत सारे प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। 10-20% तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उन्हीं के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो बिल वाउचर निकाल लेते हैं और उसका शुभारंभ भी नहीं करते जमीन पे। मतलब बिल निकाला, शुभारंभ नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, पूरा पैसा डका गए वो और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर के। जब इसकी हमने पोल खोलना चालू कर दी तो हम रंगदारी करने वाले मिल गए, हम नीची कास्ट के, सवर्ण कास्ट के लोगों को गाली देने वाले मिल गए, हम उनको सोरी चराने के लिए बोलना चालू कर दिया। तो आखिर अगर इस तरीके से गलत FIR करके हमको थाना प्रभारी महोदय जी परेशान करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। या तो पूरा सिस्टम एक बात कह दे कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचारी है, पूरा सिस्टम सही का साथ नहीं देगा, हम लोग पत्रकारिता त्याग देंगे, चैनल बंद कर देंगे, काम खत्म। लेकिन जब ईमानदारी आपके पीछे सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा रहता है, उस सत्यमेव जयते के बोर्ड को हटा करके वहाँ पे झूठमेव जयते लिखवा दीजिए, आपसे सवाल करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से कई सारे एससी प्रधान हैं, कई सारे लोग थाने में चले जाएंगे, बिना साक्ष्य कहेंगे कि अंकितवा हमसे रंगदारी कर रहा था, अंकितवा हमको गाली दिया, इंस्पेक्टर महोदय हमारे ऊपर FIR दर्ज कर देंगे। तो ये गलत है। अगर ये सही है तो हमें बीच चौराहे पे गोली मारी जाए, अगर ये सही है तो मुझे फांसी दिया जाए। लेकिन जब तक हम रहेंगे भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेंगे, वो कोई भी हो सामने, फर्क नहीं पड़ता, एक सिपाही हो या एक इंस्पेक्टर हो। और जो अधिकारी अच्छे हैं, जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो अधिकारी गरीबों की गरीबी का मजाक नहीं बनाते हैं। अब बताइए, जो प्रधान जी हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया, वही प्रधान जी की हिस्ट्री उठा के देखिए, गांव में जा करके खुली बैठक करा करके 300 काम हमने उनके खिलाफ करवाया। खिलाफ का मतलब विकास का,
जो गांव के हित में था। वो बड़े बड़े काम है, छोटे मोटे नहीं है, बड़े बड़े काम है। और जहां पे ये रंगदारी खुद करते थे। सोचिए 3-4 जो योगी आदित्यनाथ की बड़ी बड़ी योजनाएं थी उसमें ये खुद बंदरबांट करते थे, पैसा लेते थे। यही अंकितवा साल 1.5 साल पहले विरोध किया था तो आज वो योजना बची हुई है रावतपुर की, जानते हैं थाना प्रभारी महोदय जी आप। उसके बाद भी गोलमोल करके हमारे ऊपर FIR दर्ज कर देना तो ठीक है। हम आपसे कभी हमको शिकवा गिला नहीं, आप पुलिस में हैं, आपके पास पावर है, आप लिखिए, जांच होगी, जांच में अगर आप सिद्ध कर दोगे हम जेल चले जाएंगे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद जब निकलेंगे। अंदाज नहीं बदलेगा काम करने का। वो अगर हम बेईमानी किया है, अगर उस प्रधान को मैंने गाली दिया, अगर उस प्रधान से मैंने रंगदारी किया है तो हमारा विनाश हो जाएगा, नहीं उसका विनाश हो जाएगा, और नहीं जो सिस्टम हमको फर्जी तरीके से फंसाएगा उसका विनाश हो जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन वो तो विषय अलग है। सबसे बड़ा सवाल बन गया है बिहार थाना क्षेत्र के बगल में अवैध खनन 2 दिन हो गया और 5 घंटे तक अंकित सिंह ने पकड़ के रखा। पकड़ने का मतलब डंपर जा रहा तुरंत फोटो, डंपर आ रहा तुरंत वीडियो, खुलेआम खनन हो रहा बिहार थाना के बगल में, फिर भी पुलिस पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई। और जिस दिशा में डंपर भाग रहे हैं उसी दिशा में पुलिस की गाड़ी जा रही, थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी थाने जाती है और डंपर सीधा अवैध खनन करने के लिए 5 मिनट के अंदर आ जाना, कितना बड़ा सवाल है। सारी वीडियो है महोदय जी, इसीलिए मैं ये वीडियो किसी को नहीं दूंगा। ये मैं DM को भी उस रात को फ़ोन किया, मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, तहसील प्रशासन को फ़ोन किया, बिहार थाना प्रभारी को 20 बार फ़ोन किया, सब कुछ है, सब कुछ। उसके बाद भी इनको पकड़ करके डंपर को सीज आप लोगों ने ना करके सिद्ध कर दिया है कि खेला कहाँ से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कैसी लगी आपको? तो इनकी पोल खुलना चाहिए कि नहीं, और इसकी शिकायत अब हम यहीं पे करेंगे प्रदेश के मुखिया से, उन्हीं को हम साक्ष्य दिखाएंगे। आज हमें वो नहीं मिले इसलिए हमने वो साक्ष्य नहीं दिए, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे, जिस दिन मिलेंगे इन ईमानदार अधिकारियों की लिस्ट जरूर उनको दिखाएंगे कि ये हो रहा आपके क्षेत्र में, आप कैसे जीतेंगे। 2000 लोकसभा के चुनाव में टेलर देखा है महाराज जी, 27 में आपका सिस्टम आपको पिक्चर दिखाने में लगा।